आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जब शरीर में अंडा नहीं बनता है तो कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं। आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे लक्षण दिखाऊंगी जिससे आप बिल्कुल आराम से पता लगा सकते हो कि आपका ना तो ओवुलेशन होता है ना तो अंडा बनता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, अंडा न बनने का सबसे मुख्य लक्षण होता है पीरियड्स का अनियमित होना। देखो डियर, अगर आपका पीरियड्स बिल्कुल अनियमित हो गया है तो ये बिल्कुल संकेत देता है कि आपका अंडा बिल्कुल नहीं बनता है, ना तो अंडा बनता है ना तो ओवुलेशन होता है। कभी बहुत जल्दी आपका पीरियड आ जाता है, कभी बहुत देर में आपका पीरियड आता है। आपकी पीरियड की साइकिल 35 से 40 दिन से ज़्यादा गैप में आपका हो जाता है। जो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 25 से 35 दिन की पीरियड की साइकिल बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आपकी पीरियड की साइकिल 35 से लेके 40, 45, 50 दिन की है तो ये दर्शाते हैं कि आपकी पीरियड अनियमित है और इन अनियमित पीरियड में आपका अंडा बनता ही नहीं है और आपका ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, पीरियड्स का बिल्कुल बंद हो जाना। अगर आपका पीरियड्स यानी कि 45 के एज आपका नहीं हुआ है और उससे पहले अगर आपका पीरियड बंद हो गया है तो ये बिल्कुल साइन देता है कि आपका अंडा बिल्कुल नहीं बनता है, ओवुलेशन नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि पीरियड से ही ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं और जब आपके पीरियड्स आएंगे तो ही आपका ये जो है अंडा बनेगा और आपका ओवुलेशन होगा और प्रेगनेंसी होगी। अगर पीरियड नहीं आएंगे तो ये सारे काम उसके साथ ही बंद हो जाता है। ओके, तो इस बात को भी आपको समझना है। तीसरा जो मुख्य लक्षण होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम ब्लीडिंग का होना। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या फिर बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है, दोनों कंडीशन में आपका गर्भ जो है ओवुलेशन और अंडा न होने का ये लक्षण देता है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आता है या फिर आपका कभी कभी बहुत स्पोर्टिंग यानी कि थोड़ा बहुत लग के रुक जाता है। तो ये दोनों कंडीशन में आपका ना तो अंडा बनता है ना तो ओवुलेशन होता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ऐसे हैं फ्रेंड्स कि दर्शाते हैं कि आपके शरीर में अंडे बिल्कुल नहीं बनते हैं। हार्मोन जो है, जो आपका एलएच हार्मोन है, एक्सट्रोजन हार्मोन है, इसके साथ साथ एफएसएच हार्मोन है, ये बिल्कुल गड़बड़ हैं और यही हार्मोन ऐसे हैं जो कि आपके अंडे बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पीरियड से ही आपको प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका पीरियड ही सही नहीं आएगा तो आपका गर्भ कैसे रुकेगा, आप खुद समझ सकते हो। और जब पीरियड सही नहीं रहेगा तो ओवुलेशन नहीं होंगे और अंडे नहीं बनेंगे, और हर महीने ओवुलेशन नहीं होंगे, अंडे नहीं बनेंगे तो गर्भ रुकेगा नहीं। कोई फ्रेंड जादू की छड़ी नहीं है कि 1 महीना में आपने ट्राई किया और आपका गर्भ रुक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ट्राई करते रहते हो तो उसमें कोई महीना आपका हर चीज़ सही हो जाता है तो गर्भ रुक जाता है। उसके बाद चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, ओवुलेशन के लक्षण न दिखना। अगर आपको ओवुलेशन के लक्षण नहीं दिखते हैं, ओवुलेशन के लक्षण मैंने बहुत ज़्यादा उस पर वीडियो डाले हैं, आप वीडियो को देख सकते हो। ओवुलेशन के बहुत ही ज़्यादा लक्षण होते हैं, जैसे कि हल्का पेट दर्द होना, स्टिकी एग वाइट डिस्चार्ज होना, या फिर आपको ऐसा फील होता है फ्रेंड्स कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बहुत तमाम तरह की लक्षण होती हैं। नहीं दिख रहे हैं ये सारे लक्षण तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है फ्रेंड्स कि आपको एन ओवुलेशन हो गया है और एन ओवुलेशन में आपको बिल्कुल भी ये लक्षण नहीं दिखते हैं ओवुलेशन के। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको काम करने हैं कि ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को चेक करने हैं। फिर भी आपको नहीं ओवुलेशन में डबल लाइन आते हैं तो तीसरा काम आपको ये करने हैं कि अपने डॉक्टर से जाके फॉलिकल करा लेने हैं। नहीं तो आपको ऐसे ही आप अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रह जाओगे तो देखते रह जाओगे कि अब मेरा प्रेगनेंसी होगा, अब मेरा होगा, लेकिन प्रेगनेंसी आपका नहीं होगा। तो इन बातों को आप ख्याल रखो। ओवुलेशन का लक्षण आपको होना काफ़ी ज़रूरी है और ये लक्षण नहीं है तो इसका मतलब है कि ना तो अंडे बनते हैं ना तो ओवुलेशन होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो पांचवा लक्षण फ्रेंड्स है, ये बार बार कोशिश के बाद भी कंसीव ना होना। अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हो, 1 से 2 साल हो गए हैं एटलीस्ट आपको कोशिश करते करते, अगर आपका गर्भ नहीं रुकता है तो तुरंत आपको समझ जाने चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंडे में और कहीं ना कहीं हमारे ओवुलेशन में दिक्कत है, इसलिए हमें गर्भ नहीं रुक रहा है। अगर हर छोटी छोटी टिप्स आप ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं रुक रहा है तो आप बार बार कोशिश में फेल हो रहे हो
तो तुरंत कम से कम 2 साल तो आपको एटलीस्ट नॉर्मली कोशिश करने चाहिए बिना डॉक्टर के पास गए हुए। 2 से ढाई साल आप कोशिश करो। 2 से ढाई 3 साल के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हर चीज़ कर रहे हो, करके थक गए हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको नहीं पता है कि अंदरूनी कितनी चीज़ें जो है आपके अंदर ख़राब है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो आपको एटलीस्ट 2 साल तो वेट करना ही करना है। 2 साल के बाद अगर आपको नहीं हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर शादी के 2 साल हो गए हैं और ट्राई कर रहे हो बिल्कुल भी बिना जो है प्रोटेक्शन के, तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करो अगर नहीं हो रहा है तो। छठा आपका है फ्रेंड्स हार्मोन से जुड़े लक्षण। अगर आपको हार्मोन से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वजन का बढ़ जाना या फिर बहुत वजन का कम होना, या फिर चेहरे पे एक्ने वगैरह आने लगना, या फिर अनवांटेड हेयर आ रहा है, तो ये सारा पीसीओडी, थायराइड, पीसीओएस की प्रॉब्लम को दर्शाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारा ऐसे चीज़ है कि मतलब कि आपको आपके हार्मोन को जो है दर्शाते हैं, और ये अक्सर कभी कभी आपको पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम से जुड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको थायराइड और पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम ही होगी, कभी कभी आपको पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम से भी जुड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना, बहुत कम वजन बढ़ना, या फिर अनवांटेड हेयर आ जाना, एक्ने आ जाना, या फिर चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, बहुत हेयर फॉल होना, ये सारी जो है आपके हार्मोन से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देने हैं। अगर फ्रेंड्स ये सारा जो 6 लक्षण मैंने बताए हैं, इनमें से अगर 2-4 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आपको लेट नहीं करने चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने चाहिए। डॉक्टर के पास जाओगे, सोनोग्राफी करेगा और डॉक्टर पूरी बॉडी की आपकी चेकअप कर लेगा कि हाँ आपके अंदर कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। उसके बाद दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये सारे अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, आपको फीलिंग आ रही है कि ये लक्षण दिख रहे हैं, तो सबसे पहले कंफर्म करने से पहले अपने डॉक्टर से टेस्ट कराओ और कंफर्म करो। डॉक्टर से खुद से कंफर्म मत करो कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर से जाके बात करके और कंफर्म करो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक बात और मैं बता दूं कि आपको कब डॉक्टर के पास बिल्कुल ही जाना चाहिए, बिल्कुल ही उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। तो 2 से 3 महीने से अगर पीरियड आपका गड़बड़ जो है हो रहा है, 2 से 3 महीने से पीरियड नहीं आया है, या फिर आपका पीरियड एक बार मेडिसिन लेने के बाद आ रहा है फिर रुक जा रहा है फिर नहीं आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जो है संपर्क करो। 1 से 2 साल अगर आपको कोशिश करते करते हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो भी अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपका इनरेगुलर साइकिल है, 3 से 4 दिन इनरेगुलर साइकिल या फिर 2 से 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, 1-2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें जो है फ्रेंड्स 2 से 3 दिन भी नॉर्मली माना जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर नॉर्मल आपका साइकिल आ रहा है, कभी आपका 20-22 दिन पे आ जा रहा है, कभी आपका 40-45 दिन पे आ जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए और करना चाहिए। और इन सारे दिक्कतों में ये पता चलता है कि आपका अंडा नहीं बन रहा है, और आपको पता है कि जब अंडा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर